नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। आज की ट्रिक बहुत शानदार है। अब देख रहे हो कि दुनिया भर के देश देख रहे हैं। अब 3 लाइनें हैं जिससे बहुत ज़्यादा पूरे के पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इन तीनों जो इक्वेटर है और आपका एक तो आपको पता है कैप्रिकॉर्न है और एक आपकी जो है ये 3 जो लाइनें हैं, ठीक है। अब इस लाइन में जिन्हें हम अक्सर मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा कहते हैं, तो एक एक चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं ले रहा हूं आज मैं इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले जितने भी कंट्रीज है आज आप इनको देखेंगे, शानदार तरीके से अपनी आंखों से देखेंगे और मात्र 5 मिनट में पूरे देश जिंदगी भर के लिए याद कर लेंगे। चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो या कोई भी व्यापम पुलिस, कोई भी पेपर हो, एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, कोई भी, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हर एग्जाम, इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलते हैं, देखते हैं आखिर वो कौन से देश हैं। इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। हमारा एक महाद्वीप है जिसे हम कहते हैं दक्षिण अमेरिका। 2 महाद्वीप, एक उत्तर अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका। अब हमें पता है, ये आप सब लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इक्वेटर के लाइन, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर जा रही है, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं, मुझे पता है। यहाँ पर अगर इसको आप देखना चाहें तो और अच्छे से देख सकते हैं। जैसे आप इसको देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा ये, ठीक है। ये जो लाइन है मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे अपने साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका से कहाँ कहाँ से गुजरती है तो आप देखेंगे, सबसे पहला ये है इक्वेडोर, जिसकी कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए। अब पता रहनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कि उसके पास में कौन सा, सबसे नज़दीक कौन सी राजधानी, कैपिटल। तो बिल्कुल आप देखेंगे इक्वाडोर, जिसकी राजधानी क्वेटो, ये पहला कंट्री। उसके बाद देखिए आगे चलती है, ये आगे बढ़ती है, ये हम देखेंगे इस पे। तो सबसे पहला ये हुआ कि दक्षिण, जो हमारा आप पूरे मैप में अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमारा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण का मात्र 3 देशों से गुजरती है। तो पहला इक्वेडोर, दूसरा कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी आप लोगों पर देखो जो है बगोटा, ठीक है। और फिर आगे आती है वो है ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, ठीक। ये 3 देश हो गए हमारे दिमाग में होना चाहिए। पहला क्या क्या, इक्वेडोर हो गया, दूसरा हमारा कोलंबिया हो गया, तीसरा हमारा ब्राज़ील हो गया। ये हो गई हमारी किसकी चर्चा, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ओके, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, चलेंगे बिल्कुल। इसको पहले हमने लेफ्ट में ले लिया, अब इसको चलते बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। ये हमारा सेंटर है। सेंटर कहने का मतलब आप देखेंगे तो ये पूरा जो हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसके मैंने सेंटर को उठाया सबसे पहले। इसको मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप इसके इक्वेटर, यहाँ पर देख रहे हो इक्वेटर चलती नज़र आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल याद रहे। और एक एक कंट्री है उसकी कैपिटल भी देखो। तो ये रहा इक्वेटर जा रही है, इसके इधर देखना, पूरा इधर नज़र यहाँ रहनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं इसकी चर्चा का। देखो सबसे पहले हम जब एंटर करते हैं तो साओ टोम आपको दिख रहा होगा, साओ टोम एंड प्रिंसिप। ये एक वैसे द्वीपीय देश है, मतलब द्वीप कहने चाहिए। तो वो जो साओ टोम, उसकी जो कैपिटल है बिल्कुल वो इक्वेटर पर है, ठीक है। तो साओ टोम एंड प्रिंसिप एक द्वीपीय देश है। उसके आगे बढ़ते तो गैबोन की राजधानी जो हमारा रिबेली दिख रही है। उसके आगे चलते रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, राइट, जिसकी कैपिटल आपको ऊपर नीचे कहीं भी देखेंगे तो दिख रही है, ब्राज़ाविली दिख रही है। उसके आगे बढ़ते हैं तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। कॉन्गो के दो, मतलब कॉन्गो देश के जो 2 पार्ट हैं, एक देश माना जाता है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और दूसरा माना जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अच्छा, अब दिमाग में जाता है भाई इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी है जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, उसकी राजधानी है किनशासा। किनशासा। तो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो कैपिटल क्या है, ब्राज़ाविली। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो क्या है, यहां पर देखो दोनों बिल्कुल एक साथ हैं, तो अच्छे से दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक है ब्राज़ाविली और एक है किनशासा, तो ये बिल्कुल एक साथ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं क्या, युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। ये देखिए, ये जो राजधानियां हैं, कंपाला, साओ टोम, ठीक है, लिब्रेविली और हमारा क्योटो, ये सारी राजधानी कहाँ देखो, बिल्कुल इक्वेटर पर है। उसके आगे बढ़ेंगे केनिया, अब बाद में सोमालिया। तो केनिया की राजधानी क्या है, नैरोबी। और सोमालिया की राजधानी क्या है, इस पर लिखा है मोगादिशु, ठीक। थोड़ा सा इसको मैं चाहता हूँ कि एक बार और इसको अच्छे से आप लोग कर लें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देना चाह रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिख जाए।
ये आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से ये सारे देश यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो कौन कौन से देश कंप्लीट हो जाते हैं? देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, डीपी देश की बात करें तो क्या है हमारा, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, दूसरा है गैबॉन, तीसरा रिपब्लिक ऑफ द कांगो, दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, दोनों के कैपिटल यहाँ पर है, देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं युगांडा जिसकी राजधानी काम्पाला, ठीक है। इसके बाद हम आगे गुजरते हैं, नाम है केनिया जिसकी राजधानी नैरोबी, और इसके बाद है ये हमारा क्या, सोमाली जिसकी राजधानी क्या, मोगादिशु। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे लिए टोटल काउंट करेंगे तो क्या है, गिबॉन 1, रिपब्लिक ऑफ द कांगो 2, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो 3, इसके बाद करेंगे युगांडा 4, केनिया 5 एंड सोमालिया 6। तो 6 तो देश हो गए किसके, साउथ या पूरे अफ्रीका के, है ना, अफ्रीका महाद्वीप के। और एक क्या हो गया हमारा, द्वीपीय देश जिसका नाम है क्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपी। टोटल कितने हो गए, 7। कैसे काउंट करेंगे, 1, दूसरा गिबन, तीसरा रिपब्लिक ऑफ द कांगो, चौथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, पांचवा जो है युगांडा, छठा जो है केनिया, सातवां जो सोमालिया। अब द्वीप के साथ, अन्यथा 6। ये हो गया हमारा मिडिल। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा शानदार तरीके से हमने लेफ्ट पहले कर लिया, फिर हमने क्या कर लिया, सेंटर कर लिया। अब किधर चल रहे हैं हम, राइट की ओर चल रहे हैं। यहां पर देखते हैं कौन से देश हैं। ये देखिए चल रहा है यहां से, ये पहला गया मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या है, माले जो है। इसके बाद यहां पर देखिए इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया राजधानी आपको पता है जाकार्ता। इसके बाद हम बात करेंगे, आगे चलेंगे इक्वेटर, देखिए सीधे से चलता जा रहा था, एक और देश आता है जिसका नाम है किरिबाती। क्या नाम है, जो किरिबाती, ये भी एक प्रकार का क्या है, आइलैंड है, ठीक है। और जिसकी कैपिटल यहाँ पर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तरवारा, तरावारा करके है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। ये हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि इक्वेटर पर अगर हम राइट की ओर चलते हैं तो एक तो मालदीव मिला, दूसरा इंडोनेशिया मिला, और तीसरा मिला किरिबाती। एक बार इसको मैं जूम कर दूं ताकि आपको और भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपके एकदम, जैसे मैं जूम करता हूँ थोड़ा एकदम पूरा जूम होता है पूरा, तो पूरा एचडी में है। और फिर हम इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं ये हमारा किरिबाती। तो उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से हम चलते हैं, राइट से चलते हैं, तो हमारा है किरिबाती, ठीक है, ये हमारा है इंडोनेशिया। और इसके आगे बढ़ेंगे हम बच्चों, तो हम चलेंगे कहाँ पर, सीधे अपने पहुँचेंगे इंडोनेशिया से, देखिए मालदीव में, ये रहा हमारा मालदीव, राइट। और फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा फिर से एक बार सोमालिया, केनिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, राइट। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ द कांगो, उसके बाद है गैबॉन, और एक छोटा सा फिर से द्वीप है जिसको कहते हैं साओटोम, ये जिसकी कैपिटल साओटोम है, जो पूरा उसके द्वीप का नाम है क्या, कंट्री का नाम है छोटा सा, साओटोम एंड प्रिंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, ये हमारे हैं सारे के सारे भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश। अब आप कह रहे होंगे सर इसको याद कैसे करें, क्योंकि ठीक है इक्वेटर जो पासेस करती थ्रू 13 कंट्रीज, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंसिप, गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। तो अब दिमाग में जाता सर हम इसको याद कैसे करें। याद करने के लिए शानदार तरीका ये रहा ट्रिक, आप समझेंगे ट्रिक को कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। आप तो याद हो गया आपको, लेफ्ट में इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, जो कि किस में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। सेंटर में कौन है, साउथ में जो प्रिंसिपी, गैबोन है, कांगो, कांगो के 2 पार्ट हैं, ठीक है, तो उसको याद आप दिमाग में रहेगा ही। फिर युगांडा, केनिया, सोमालिया, और राइट में है क्या, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। अब याद करने का तरीका, यस 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 यस, मुझे पता है आपको इंतजार है इसका। तो इसका तरीका, इक्वाडोर से हो गया ई, और ई का एरा, कोलंबिया सी, क्राइस्ट, ब्राजील बी, बिफोर। अब इसके बाद बीच में आता है साओ टोम एंड प्रिंसिप, फिर है गैबॉन, कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या रखो, बिफोर क्राइस्ट। कैसे याद रखोगे, बी सी ई, बिफोर क्राइस्ट। हम याद करते हैं बिफोर क्राइस्ट को हम बीसी कहते हैं, अक्सर आप लोग पता है आप लोगों को, ठीक है, नहीं कहते बीसी, ठीक है। अच्छा इसको कैसे कह सकते हैं, याद कर सकते हैं, गब्बर को अंडे का सैंडविच पसंद है। गब्बर, गैबॉन, कांगो, कांगो में 2 चीज आ जाएगी आपकी, क्या क्या आपका,
कॉन्गो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, और अंडे से युगांडा, ठीक है, अंडे युगांडा, और का से केनिया, और सैंडविच पसंद है। और इस पे क्या है, मालदीव से मा, इंडोनेशिया से ई, और किरिबाती से का। तो अब मैं इसकी एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक बना देता हूं। माइक, माइक और गब्बर को अंडे का सैंडविच पसंद है। माइक और गब्बर को, माइक, ये लिख लीजिए, माइक और गब्बर को अंडे का सैंडविच पसंद है, और BCE, बिफोर क्राइस्ट इरा। ये भी एक तरीका है। कुछ और तरीके, ये मतलब आप लोगों के लिए एकदम एक शानदार तरीके, इसको आप बिल्कुल कभी भी इसको दिमाग में रहेगा कि माइक से पूरा आपका जो है ईस्ट वाला कंप्लीट हो गया। साउथ होम तो याद रहेगा, साउथ होम प्रिंसिपल, कोई बात मुझे तो साउथ होम है। बाकी जो मेन देश हैं, गब्बर को अंडे का सैंडविच पसंद है, ठीक है। और आपके लिए क्या रहेगा आपका BCE। इसको और एक तरीके से इसको याद कर सकते हैं, वो तरीका बता देना चाहता हूं आपको मैं। एक और तरीका याद कर सकते हैं, क्या, प्रिंसिपल ने क्रिसमस डे, तो याद रहेगा प्रिंसिपल ने क्रिसमस डे, क्रिसमस डे में क्या आता है, BC, उसी को तो मनाते हैं क्रिसमस डे को। प्रिंसिपल ने क्रिसमस डे को माइक पे ऐलान किया, क्या ऐलान किया, कि गब्बर को अंडे का सैंडविच पसंद है। याद हो गया, सिंपल, 100 की सीधी एक बात, बहुत आसान तरीके से, कि प्रिंसिपल ने क्रिसमस डे पर माइक पर ऐलान किया, क्या, गब्बर को अंडे का सैंडविच पसंद है। अब ये वीडियो यहीं पर खत्म हुई। वैसे ये 5 मिनट की वीडियो, पर मुझे समझाते समझाते थोड़ा सा लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसी बनती रहेंगी, ताकि आपके एग्जाम को भी सही तरीके से देखा जाए। इसमें मैंने एक्चुअली उस जितनी भी कैपिटल थे वो भी कवर किया, और ये सारी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए, आपको एक अगर भूमध्य रेखा पसंद है तो बताइएगा, फिर मैं कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, दोनों करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कैसे कैसे और शानदार तरीके ट्रिक बनाए जा सकते हैं इसी के, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ने माइक पर अनाउंस किया, क्या, कि गब्बर को, मतलब माइक पर अनाउंस किया कब, क्रिसमस डे पर, कि गब्बर को क्या पसंद है, सैंडविच, किसका, अंडे का। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।